तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग। और आज पढ़ेंगे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। बेसिकली मीनिंग कि देखो, तार तो लिमिटेड होती है ना अपने पास, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर अचीव किया जा सकता है, वो देखना है। अनदर डे ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो आज शुरू करते हैं, लेकिन आज एक काम करो, लाइक सब्सक्राइब मत करो, एक काम करो, इसको शेयर कर दो। अच्छा, आज के पढ़ रहे हैं बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। तो देखो, अज्यूम करते हैं कि ये आपका गूगल मैप्स है, ये आपके शहर का कोई हाईवे है। ऐसे 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 कर कुछ रोड बनी हुई है। तो ये भैया आपकी कॉलोनी है ना, एक कॉलोनी है आपकी, इधर घर है, इधर घर है, ये रोड बनी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी सी कॉलोनी, 1000 घर है। अभी यहाँ पे ये अपना एयरटेल या जियो किसी ऑफिस है। होता क्या है जनरली, और जैसे यहाँ पे 1000 घर है इस कॉलोनी में, तो यहाँ से 1000 लाइनें तो नहीं आएंगी ना इंटरनेट की। आएंगी कितनी, 6-7 आएंगी, 8-10 आएंगी, इससे ज्यादा तो आएंगी नहीं। तो 1000 घरों का ट्रैफिक ये 10 तारों में से लेके जाना बड़ा मुश्किल काम। कैसे लेके जाते हैं तो वो देखेंगे आज। तो भाई ये प्रॉब्लम अगर आप समझ गए हो तो अब बात करेंगे सोल्यूशन की। सोल्यूशन है मल्टीप्लेक्सिंग। जो तो आपने मेरा ये डीएलडी वाला मल्टीप्लेक्सर का वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब 2 की पावर n इनपुट्स में से एक इनपुट चूज करना और उसको भेज देना। और डी मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब एक इनपुट को 2 की पावर n लाइंस में किसी एक लाइन में भेजने। ये डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो जैसे लेट से मैं हूँ, मेरे बगल में शुक्ला जी रह रहे हैं, उसके बगल में ठाकुर रह रहा है, उसके पीछे द्विवेदी है, उसके पीछे सैनी। तो इतने सारे लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि रील के अलावा ये लोग कुछ इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ से मैं बहुत खूब सिग्नल भेज रहा हूँ, 60-60-60। यहाँ से हल्का बहुत ये सिग्नल भेज रहे हैं, यहाँ ये कोई सिग्नल नहीं भेज रहा है ये लोग। और ये आदमी बहुत तेज सिग्नल भेज रहा है और ये आदमी बहुत धीरे 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 सिग्नल भेज रहा है। तो क्या होता है कि सबका सिग्नल जाना चाहिए इधर से, और इधर जाके वहां पे जाना चाहिए जहां पे इसकी डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं YouTube का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, YouTube का सर्वर रखा है मुंबई में, ठीक है। ये आदमी रील देख रहा है, तो इंस्टाग्राम वालों का सर्वर ये अपना मोहाली चंडीगढ़ में है। इस आदमी के फोन में वायरस है, वो कुछ डेटा अपलोड कर रहा है, इसके फोन का पर्सनल डेटा। उसका सर्वर अपना ये रशिया में है, कहीं चाइना में है। तो सबका डेटा एक ही समय पे इस लाइन से जाएगा। जैसे जो अपना डिजिटल लॉजिक का मल्टीप्लेक्सर होता है, क्या होता है उसमें से एक लाइन चूज कर लेते हैं, उस लाइन का डेटा जाने लगता है, बाकी का नहीं जाता है। लेकिन इधर वाली मल्टीप्लेक्सिंग में सारा डेटा एक साथ जाता है। कैसे जाता है वो देखते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे आलस दिखाते हुए हम पेस्ट करेंगे किताब का स्क्रीनशॉट। ये देखिए, 3 तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग होती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, या तो इसको कभी कभी बोल देते हैं FDMA, WDMA, TDMA। सुना होगा ये आपने, सारे सुने होंगे। एक आपने CDMA भी सुना होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का फुल फॉर्म होता है कैरियर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या फिर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो CDMA इन जनरल फिजिकल लेयर में नहीं रखा जाता है, इसको डेटा लिंक लेयर में रखते हैं, कोड डिवीजन या कैरियर डिवीजन। अच्छा, अभी चलिए बात करते हैं ये अपना FDMA, WDMA और TDMA की। तो सबसे पहले FDMA की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, यहाँ आपने देख ही लिया होगा कि ये दोनों एनालॉग हैं और ये डिजिटल। तो देखते हैं क्या होता है। सपोज अपना सिग्नल रेडियो वेवो के ऊपर से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ, ये अपना अग्रवाल जी है, ये अपने शर्मा जी है, ठीक है। मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वेव फॉर्म आया वीडियो में। ये अंकल जी VoIP पे बात कर रहे हैं। VoIP देखते हैं क्या होता है बाद में, कुछ 1-8 महीने में दिख जाएगा। उसकी वेव कुछ ऐसी है। ये अंकल जी, इनके फोन में वायरस है, इनका पर्सनल डेटा ये चाइना के हैकर चुरा के ले जा रहे हैं, तो इनका कुछ वेव फॉर्म ऐसा है। लेट्स से मेरे पास एयरटेल का सिम है। एयरटेल वाले ने बोला कि भाई ये तुम ये वाली फ्रीक्वेंसी पे अपना वेव को कैरी करके भेज दो। एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन देखा था हमने। इनका जियो का सिम था, इन्होंने कहा कि जियो वालों ने कि तुम इस वेव पे अपना सिग्नल भेज दो। इनके पास BSNL का सिम था, तो BSNL वाले बोला कि तुम भाई इस वेव पे अपना सिग्नल भेज दो। तो इनको ऐड करके
अपना फाइनल जो भी ऐसे 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 वाला वेव फॉर्म बनना होता है, वो सारे वेव फॉर्म बन गए। ठीक है, अब ये इन तीनों वेव फॉर्म को भी हमने ऐड कर दिया। ये टावर पे गया, टावर ने कहा कि अबे ये देखो 3 इनपुट है मेरे पास, तीनों को मैं ऐड करके भेज दूंगा, और जो फाइनल कोई वेव फॉर्म आया वो कुछ इस तरीके का बन के निकला और ये चला गया हवाओं में सन। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्यों अभी डिवाइड करना तो बाकी है। जब ये पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे, तो मान लो ये पहुंचा अपना एयरटेल के ऑफिस, तो वहां पे फिल्टर लगा होगा कि भाई इस वाली फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना है, तो फिल्टर होके ना ये जो है फिल्टर होके अपनी ये वाली फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फिर उसको वैसे ही डीमोड्यूलेट करके अपना ये सिग्नल आ जाएगा। सिमिलरली ये जब जियो के ऑफिस पहुंचेगा तो यहाँ पे फिल्टर करके ये वाली फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उससे उनकी बेस फ्रीक्वेंसी निकल आएगी या फिर बेस वेव निकल आएगी, बेस एनालॉग सिग्नल निकल आएगा, जो भी है। ये बीएसएनएल के ऑफिस में फिल्टर होगा तो ये यहाँ पे इसमें से ये निकल आएगा जो चोरी होकर डेटा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कि एक ही ट्रांसमिशन हुआ, एक ही ट्रांसमिशन से सबको अपना अपना डेटा मिल गया। अच्छा, वंस मोर मैं बता देता हूँ, मैं सीएस का आदमी, ईसी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ईसी के इंसान, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के, तो आपको कुछ सर्किट्स अगर आपने पढ़े हैं, जैसे मॉड्यूलेटर पढ़ा होगा आपने, आपने बैंड पास फिल्टर पढ़ा होगा, आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा होगा, ये मैंने सिर्फ फर्जी लिख दिया, इसका कोई काम नहीं होता यहाँ पे तो ये सारे सर्किट्स इसमें काम आते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है AT&T, AT&T। वो क्या करती है कि एनालॉग कैरियर्स में हायरार्की यूज करती है, और एटलीस्ट इट यूज टू डू दैट सम टाइम अगो। कुछ वॉइस चैनल्स होते हैं उनके पास, उसमें एफडीएमए लगाते हैं वो लोग, और एक ग्रुप निकलता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कुछ ऐसा 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 कोई ग्रुप निकलेगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ये लोग ग्रुप कर देंगे एक सुपर ग्रुप में, और ऐसे करते करते कम से कम नहीं तो 5 लेवल की हायरार्की होती थी इनके पास, और ऊपर से नीचे तक बैंडविड्थ बढ़ती जाती थी। जैसे अगर मान लो ये सिग्नल 12 किलोहर्ट्ज का है, तो ये जो सिग्नल निकला ये कितना, ये 48 किलोहर्ट्ज का होगा, क्योंकि 12 किलोहर्ट्ज के 4 फोन जुड़े हुए हैं इसमें। अब इसके बाद ये निकलेगा तो मान लो ये 480 का हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि ऐसे 10 ग्रुप हो गए इसमें। अच्छा, अगर ऐसे 10 ग्रुप, 4 के 10 ग्रुप मतलब टोटल कितने, टोटल 40 हुए ना वॉइस चैनल। 4 के अगर 10 ग्रुप हुए तो टोटल तो 40 वॉइस चैनल हुए। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे MHz में पहुंचेगी फ्रीक्वेंसी, MHz, GHz। अच्छा, खैर पुराने जमाने में GHz में तो नहीं जाती थी, कुछ MHz रहती थी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अराउंड 100 MHz या 120 MHz टॉप फ्रीक्वेंसी होती थी। इसमें बहुत सारे लोगों के वॉइस के सिग्नल्स होते थे, जो कि बाद में जाके डीमल्टीप्लेक्सिंग करते करते इंडिविजुअल जगह पे बेचे जाते थे। So that's just about AT&T। अच्छा, अभी आते हैं WDMA पे, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सबसे पहली बात कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है ऑप्टिक फाइबर में, जो आपका गीगा नेट वगैरह होता है, 1 GBps का नेट, वहां पे एक्चुअली हम FDMA नहीं यूज कर सकते, सिंपली बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग क्यों होती है? कि बिकॉज ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत 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 ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए एफडीएम अगर हम यूज करते हैं तो बहुत स्कैटरिंग होती है, सिग्नल पूरा खराब हो जाता है, इसलिए डब्ल्यूडीएम यूज करते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अपना एफडीएम है। होता क्या है, जैसे कि 3 ऑप्टिक फाइबर जा रहे हैं, एक की वेवलेंथ λ1 है, दूसरे की λ2, तीसरे की λ3। तो बेसिकली तीनों का ऐसे समेशन होके जाता है, एक वेव लाइट वेव जाती है जिसमें λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 तीनों वेवलेंथ होती है, और वहां पे जाके ये स्कैटर हो जाता है इनटू λ1 λ2 λ3। अब आप सोच रहे होंगे कि अबे यार क्या फालतू बातें कर रहे हो, मेरे पास 3 लाइट की वेव है, भले रेडियो वेव और लाइट वेव सारी होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, बस 3 वेव हैं यार। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे तो मैं समझ गया कि कैसे ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, लाइट में ऐसा थोड़ा ना होता है, वेवलेंथ के बेस पे कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज वेवलेंथ क्या होती है? P/2
एफ, यही तो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड होगी सी, और फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है। तो ये दोनों ऐसे डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर सकते तो वेवलेंथ क्यों नहीं कर सकते? कैसे करते हैं देखो, बचपन में आपने देखा होगा एक त्रिकोणी कांच का टुकड़ा होता है जिसको बोलते थे हम लोग बचपन में प्रिज्म, PRISM। क्या होता था उस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते ना फिजिक्स लैब में, ये एक लाइट का ऐसे वेव जाता था, तो ऐसे और ऐसे मुड़ जाता था, उसके साथ साथ क्या होता था, ये टूट जाता था, इंद्रधनुष सा बन जाता था। याद आया? तो ये जो हमने भेजा हुआ है ये क्या है, λ1 + λ2 + λ3। व्हाइट लाइट क्या होती है? बहुत सारी वेवलेंथ्स की लाइट रेस का मिक्सचर ना। और अभी इसके सामने ऐसा एक उल्टा प्रिज्म रख दो तो क्या होगा, सब उठ के कंबाइन हो जाएंगी और ये चीज ऐसे निकल जाएगी, है कि नहीं? होता था ना बचपन में, 7वीं 8वीं क्लास में फिजिक्स की किताब में देखा होगा। अब ये काम करो, इसको ऐसे मिटाओ यहाँ से, ये इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये इतना हिस्सा। अब एक काम करना है, ये दूसरा हिस्सा लेना है और इसको रख देना है इस तरफ ऐसे, और थोड़ा जूम बैक करके देखना है जो अभी हमने यहाँ देख। क्या समझ में आया? आया समझ में? ऐसे ऐसे बल्ब जला यहाँ पे, बल्ब जल गया हो तो आगे चलते हैं। तो कुछ इसी तरीके की ही टेक्निक, ऑल्दो बहुत ज्यादा रिफाइंड और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट द बेस ऑफ हाउ एन ऑप्टिक सिग्नल इज मल्टीप्लेक्स्ड एंड डीमल्टीप्लेक्स्ड इज दिस ओनली। जल्दी से आते हैं टीडीएमए पे। अभी यार ये जो टीडीएम है ना, टीडीएम एक्चुअली काफी बड़ा टॉपिक है, इसको शॉर्ट में देखते हैं काफी। तो सबसे पहले टीडीएम क्या होता है? टीडीएम में अपना कुछ नहीं, ये मान लो 4 डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइस को एक साथ सिग्नल भेजना है, तो एक साथ तो नहीं भेज सकते भाई। अब हम क्या करेंगे कि पहले तुम्हारा थोड़ा सा एक आध सिग्नल भेज देंगे, उसके बाद तुम्हारा एक आध सिग्नल भेज देंगे, फिर तुम्हारा भेज देंगे, फिर तुम्हारा भेज देंगे, उसके बाद फिर से तुम्हारा सिग्नल भेजा जाएगा, फिर से इसका सिग्नल भेजा जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये एक्स एक्सेस पे प्लॉट कर लेते हैं, पेन का कलर दूसरा देता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली 5 6 नहीं, ये 1 और 2 ही है। अब यहाँ पे ये देखो टाइम है, जैसे मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 34 सेकंड, 48 सेकंड। बट हाँ, ये टाइम है और टाइम का एक स्लॉट काट के दिया गया है हर एक मशीन को कि भाई तुम इतने समय में अपना डेटा ट्रांसफर करोगे, उसके बाद दूसरे की बारी। तो ये होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस पे अगर कभी क्वेश्चन आया भी तो बहुत इंट्यूटिव क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लो हर कनेक्शन का इनपुट रेट 3 kbps है और एक बार में मैं एक बिट को मल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ, तो इनपुट स्लॉट, आउटपुट स्लॉट, इन सब का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? तो बहुत सिंपल, बहुत इंट्यूटिव बेसिक मैथ है, हल्का सा सोचेंगे तो मिल जाएगा आंसर। फिर अच्छा, टीडीएम में समस्या क्या आती है? लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 कैरियर हैं, हमने डिसाइड कर दिया कि 1 ms तुम्हें, 1 ms तुम्हें, 1 मिलीसेकंड तुम्हें, 1 मिलीसेकंड तुम्हें मिलेगा, और रिसीवर को पता है कि यार देखो हर 1 मिलीसेकंड बाद कैरियर चेंज हो रहा है, तो ये सोचेगा ये मशीन 1 का है, ये सोचेगा मशीन 2 का है, ये सोचेगा मशीन 3 का है, ये सोचेगा मशीन 4 का। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने कोई डेटा नहीं भेजा पहली वाली मशीन ने, तो यहाँ क्या होगा, ये खाली होगा, 2 का डेटा चला जाएगा, क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे कभी कभी एक एम्प्टी स्लॉट रख देते हैं। एम्प्टी स्लॉट मतलब देयर इज नो सिग्नल एट ऑल यहाँ पे। बट इससे क्या होता है कि यार बाकी जो लोग हैं, मतलब उनका तो डेटा रेट वैसे ही कम हो गया ना, इसको तो वेट करना ही पड़ेगा इसके एम्प्टी फ्रेम पे जाने का। तो इसके काफी सोल्यूशंस बने। एक हो गया मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग, एक हो गया मल्टी स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग, एक हो गया पल्स स्टफिंग। एक करके बता देता हूँ क्या होता है मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग मींस। अच्छा, मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग में स्टैंडर्डाइज्ड डेटा रेट डिफाइन कर दिए जाते हैं, और जितने भी इनपुट डेटा लाइंस होती हैं, दीज आर लाइक द फैक्टर्स ऑफ द आउटपुट डेटा लाइन। जैसे आउटपुट डेटा लाइन का डेटा रेट है 160 kbps, तो सारी 40 की होनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 kbps के 2 कनेक्शन है, तो सबसे पहले मैं इनकी मल्टीप्लेक्सिंग करके 40 का बनाऊंगा, फिर 40 वाला 160 में जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये चीज जो ये इंटरवल है ये यूनिफॉर्म रहे, ताकि आगे जो डीमल्टीप्लेक्सर है उसको पता चले कि कितने समय पर मुझे स्विच करना है। मल्टी स्लॉट इज वेरी सिमिलर टू मल्टी लेवल, बट व्हाट हैपेंस इज कि मल्टी लेवल में मेरे पास समझ लो अगर ये 4 लाइनें हैं तो यहाँ पे भी 4 फ्रेम्स होंगे। मल्टी स्लॉट क्या करेगा, ये इस फ्रेम को 2 में डिवाइड कर देगा, बस इतनी सी बात है। पल्स स्टफिंग क्या करता है, लेट्स से मेरे पास अपना 50 50 50 के 3 डेटा इनपुट्स हैं और एक इनपुट है 40 का, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पल्स स्टफिंग करेगा और इसको भी 50 का बना देगा। फिर ये सारे जाएंगे टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर। देयर इज वन
स्टैटिस्टिकल टीडीएम। ये थी हमारी सिंक्रोनस टीडीएम। सिंक्रोनस क्यों थी कि भाई जिस रेट से यहाँ से भेज रहे हैं उसी रेट से यहाँ पे रिसीव होगा, इसलिए सिंक्रोनस थी। अब एक है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्टैटिस्टिकल टीडीएम जो होता है इसमें अपनी सिंक्रोनस की तरह फिक्स स्लॉट्स नहीं होते हैं, और ये केवल उन डिवाइसेस से डेटा लेके भेजता है जिनके पास एक्चुअली डेटा होता है भेजने के लिए उस समय पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना क्लासिकल में क्या होगा, जैसे A1 B1 D1 और यहाँ पे B2 और C2, यानी कि टाइम क्वांटम 1 पे A B D के पास डेटा भेजने के लिए है, और टाइम क्वांटम 2 पे केवल B और C के पास। क्लासिकल में क्या होगा, 4 फ्रेम के 2 डिब्बे बनेंगे, और इसमें क्या जाएगा, A1 जाएगा, B1 जाएगा, C की जगह एम्प्टी स्लॉट जाएगा और D1 जाएगा। इसमें क्या जाएगा, A की जगह एम्प्टी स्लॉट जाएगा, फिर B2 C2 और D की जगह एम्प्टी स्लॉट जाएगा। वहीं अपना स्टैटिस्टिकल वाले में क्या होगा, डब्बे तो 2 बनेंगे, लेकिन जो पहला डब्बा है उसमें क्या जाएगा, A1 जाएगा, साथ में एक एड्रेस जाएगा कि यार ये A ने भेजा है, ये डेटा जो है ये A ने भेजा है। B1 जाएगा, साथ में डेटा जाएगा कि ये B ने भेजा है। D1 जाएगा, साथ में एड्रेस जाएगा कि भाई ये D ने भेजा है। सिमिलरली B2 जाएगा, ये B ने भेजा है, C2 जाएगा, ये C ने भेजा है। तो दैट इज स्टैटिस्टिकल टीडीएम। ऊपर वाला सिंक्रोनस था। और ये एड्रेस कैसा एड्रेस होता है फ्यू में आस, तो ये अपना वही जो रेगुलर मल्टीप्लेक्सर होता है वैसा ही एड्रेस 0001 1011 ऐसा ही कुछ एड्रेस जाता है। इसके बाद एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्प्रेड या स्प्रेडिंग। ING अलग से लिख दिया। स्प्रेडिंग इज कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस एप्लीकेशंस, जैसे कि वायरलेस लैन। कुछ नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपनी बैंडविड्थ इतनी है तो उसको स्प्रेड करके इतना बड़ा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। मान लो कि कोई हवा में से रेडियो वेव्स इंटरसेप्ट करके ये सुन रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं दूसरे इंसान से, या फिर अगर कि किसी तीसरे पर्सन को पता चलेगा कि आप ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जैम कर देगा। तो ये सारी समस्याएं होती थी, इस वजह से वायरलेस में स्प्रेडिंग यूज की जाती है। अच्छा, अभी मेरा सिग्नल इतना है, उसको स्प्रेड करके मैंने इतना बड़ा कर दिया। अभी हो सकता है कि मेरा जो एक्चुअल सिग्नल है वो केवल इतने हिस्से में हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे। तो जो हैकर होगा उसको ये तो पता नहीं होगा वो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में, अब उसे ये भी नहीं पता कि कितना स्प्रेड हुआ है, कहाँ तक हुआ है, तो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में कहाँ ढूंढेगा। इसीलिए स्प्रेडिंग की जाती है। 2 तरीके होते हैं, इनमें डीप में नहीं जाऊंगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, एक होता है डायरेक्ट स्प्रेड। मन करे तो बुक से पढ़ लेना। शिट, इधर है क्या, हाँ FHS फ्रीक्वेंसी हॉपिंग डायरेक्ट स्प्रेड। मन करे तो किताब से पढ़ लेना। वैसे इतने कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मेरा मन भी नहीं बताने का। तो बस इसी आधी अधूरी नॉलेज के साथ खत्म करते हैं ये वाला वीडियो भी। तो भाई थैंक यू सो मच। अगर आपने देखा हो कमेंट जरूर करिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन यार ये बताओ कि वो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वाला वो ऐसे घुमा के ऐसे देखा तो बल्ब जला कि नहीं जला, एक बार बताना यार, जरूर बताना कमेंट्स में। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शिवरात्रि, शब्बा खैर, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बाय बाय।